गोस्वामी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। और आपको याद होगा, मैंने कहा था कि हो सकता है कि सुशांत की हत्या रिया चक्रवर्ती ने ना की हो, लेकिन रिया सुशांत की हत्या की साजिश में शामिल है। यह 100% सत्य है। इसलिए अब रिया उन लोगों के नाम भी बताएगी जिसने सुशांत की हत्या की। अब इन लोगों का नाम सामने आएगा दोस्तों, जिसने सुशांत को मारने की साजिश की। देशवासियों, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई में आज पहली जीत हुई है। जो सबूत, जो गवाह हम और आप लेकर आए थे, आज उनका सच जीत गया है। और जिन लोगों ने सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदला, ये तकवाले, ये जस्टिस फॉर रिया गैंग, जिन लोगों ने रिया को बेगुनाह बताया और सुशांत को दोषी बताया, आज उनके चेहरे काले पड़ गए दोस्तों। उनके मुंह में दही जम गया है, जुबान पर ताला लग गया है। रिया के राजदार, वो तकवाले रुदाली कर रहे हैं। रिया को मासूम बताने वाले छाती पीट रहे हैं। आज ये रंग बदलू गिरगिट, आज वो मंच टूट गया दोस्तों, जो कहता था कि रिया का सत्य जीतेगा। वो मंच टूट गया। आज वो लोग मातम मना रहे हैं जो लोग कहते थे कि मैं चंपक की कहानी सुनाता। आज देश का संकल्प जीता है दोस्तों, आज आप जीते। आज सुशांत का सच जीता है। आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई। अब हर आरोपी का हिसाब होगा। हम उनको भी खोज कर लाएंगे दोस्तों। अगर ये पाताल में छिपे होंगे तो सुन लीजिए, संजय राउत जी, जो वहां से भी तलाश कर लाएंगे हम, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं। देशवासियों, भारत के लोगों, मेरे दर्शकों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सच के लिए आवाज उठाकर मैंने कुछ गलत किया? क्या मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि अर्नब के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए? तो लाइए, यह प्रस्ताव महाराष्ट्र की विधानसभा में लाया जाए। प्रिविलेज मोशन मेरे खिलाफ। अरे उद्धव ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी, आप जहां बुलाएंगे मैं वहां आऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं जनता के दरबार में जा रहा हूं। आप लाइए मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मुझे बोला गया कि मेरे खिलाफ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सारे लोग मिलकर। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं आज आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सुशांत के लिए इंसाफ मांगना महाराष्ट्र सरकार का विशेषाधिकार हनन कैसे हो गया? वो चाहते हैं कि मैं घुटने टेक दूं, वो चाहते हैं कि मैं माफी मांगू, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। उद्धव ठाकरे जी, आप किसी भी कोर्ट में बुलाइए, किसी भी कचहरी में बुलाइए, किसी भी थाने में बुलाइए, मुझे, मैं जाऊंगा। किसी भी विधानसभा में बुलाइए, मैं आऊंगा, लेकिन सीना ठोक कर आऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैंने जो किया है मैंने ठीक किया है। मैंने सच के साथ, मैंने सच का साथ दिया है, मैंने ठीक किया है। देशवासियों,
कोई कुछ भी कहे और कुछ भी करे, मैं आपके साथ हूं, सुशांत के साथ हूं, क्योंकि सारा देश सुशांत सिंह राजपूत के साथ है। इसलिए सुशांत के साथ खड़ा है हिंदुस्तानी आज पूछ रहा है कि रिया की गिरफ्तारी हो गई है, क्या अगला नंबर नेता अभिनेता ड्रग्स रैकेट का है? दूसरी बात, रिया ने कबूलनामे के बाद क्या सुशांत की हत्या का सच भी जल्द सामने आएगा? तीसरी बात, क्या रिया की गिरफ्तारी इंसाफ की आवाज दबाने वालों के मुंह पर तमाचा है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, और इसके बाद एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाने वाला हूं मैं, कि रिया गिरफ्तार हो गई, क्या अब उसे बेगुनाह बताने वाले, रिया को मंच देने वाले, ये तक वाले, क्या ये अब देश से माफी मांगेंगे? ये सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। रिया रिपब्लिक पूछ रहा, अरेस्ट हो गई है रिया, आप अरेस्ट रिया ड्रग्स ले रही थी, रिया ड्रग्स ले रही थी रिया। सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती अब शिकंजे में है। जिस सत्य की लड़ाई देश 85 दिनों से लड़ रहा था, आज उसमें बड़ी जीत हासिल हुई है। जिस रिया चक्रवर्ती ने खुद को बेगुनाह और सुशांत और परिवार को दोषी बताया, वो अब खुद सलाखों के पीछे है। सुशांत का सच जीत गया, सुशांत के लिए न्याय मांगने वालों का भरोसा जीत गया और उन लोगों का झूठ हार गया जो रिया को रहनुमा बना रहे थे। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कुछ कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है। एनसीबी ने रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स केस में की है, लेकिन रिया अब सुशांत की हत्या का सच भी कबूल करेगी, क्योंकि अब सवाल रिया के गुनाहों को बचाने वाली मुंबई पुलिस नहीं, एजेंसियां करेंगी। क्योंकि अब रिया से मुंबई पुलिस की तरफ फोन पर बात नहीं होगी, सामने बिठाकर सवाल होंगे। तब सुशांत की हत्या का हर सुराग देश के सामने होगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में और ड्रग केस, रैकेट के केस में देश सच्चाई तक जाना चाहता है। अभी तो कुछ मछलियां पकड़ी गई हैं, मुझे लगता है मछलियों का बहुत बड़ा समूह है जिसे पकड़ना बहुत आवश्यक है। 13 जून की रात सुशांत के साथ क्या हुआ? सुशांत की हत्या की साजिश किसने की? सुशांत की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है? रिया की गिरफ्तारी से इन सवालों पर से भी पर्दा हटेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रिया की गिरफ्तारी के बाद अब सुशांत के हर गुनहगार का हिसाब होगा? पूछता है भारत। आज पहले मेरे साथ हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। आपको बहुत बहुत बधाई गुप्तेश्वर पांडे जी। लोगों ने सोचा था कि यह असंभव है, मगर असंभव संभव हो गया और हमें लगता है कि अब असली राज खुलेगी गुप्तेश्वर पांडे जी। अब असली राज खुलने वाली है अब गुप्तेश्वर जी। लोगों ने सोचा था कि यह असंभव है, मगर असंभव संभव हो गया। अर्णव, हमें शुरू से ही मैं कहता रहा हूं, और जब मैं कहता था रिया जी के बारे में, मैं शुरू से कहा भाई रिया चक्रवर्ती से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई क्या है। जैसे आप सुशांत के लिए खड़े हैं, आपको तो मैं कहूंगा कि व्हिसिल ब्लोअर हैं, आपने इतनी मजबूती से इस आवाज को उठाई, इसके लिए मैं तो कहता हूं कि आपको बधाई होनी चाहिए। बधाई के पात्र हम नहीं हैं, हमने तो यहाँ काम किया, लॉफुल एक्शन किया, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR किया, यहाँ से अपनी टीम भेजी, टीम की क्या दुर्दशा हुई वो आपको पता है। तो आपने जिस बुलंदी के साथ इस आवाज को उठाया और आपके साथ जिस तरह से मीडिया, अपवाद को छोड़ दीजिए तो मीडिया के सारे लोग जुड़े, और जिस तरह से पूरे देश का जनमानस जुड़ा, 130 करोड़ आवाम जुड़ी, तो आप हीरो तो असली आप हैं, तो आपको बधाई हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं शुरू से कह रहा था कि रिया चक्रवर्ती का व्यवहार, उनका आचरण संदिग्ध है। ट्वीट करके कहती हैं कि भारत के गृह मंत्री से कि CBI इसका अनुसंधान करे।
आपको ये पूरा देश जानता है अर्णव, अब इसमें छिपने वाली क्या बात है। रिया चक्रवर्ती जी ट्वीट करके कहती हैं कि भारत के गृह मंत्री जी आप अब सीबीआई जांच करा लीजिए, हम यहां से बिहार की पुलिस भेजते हैं, हम उनको अपील करते हैं, खोजते हैं, संदेश देते हैं कि आप आकर के अपनी बात हमारे सामने भी कह दीजिए, हमें भी कुछ पूछताछ का मौका दे दीजिए, तो गायब हो जाती हैं। वकील के माध्यम से कहलवाती हैं हम भागे नहीं हैं, हम छुपे नहीं हैं, हम निर्दोष हैं। तो सीबीआई की जांच की मांग खुद करती हैं, बिहार पुलिस जाती है तो भाग जाती हैं। खुद जब सीबीआई को केस रिफर हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाती हैं और वहां जाकर कहती हैं कि नो बिहार पुलिस, नो सीबीआई, ओनली मुंबई पुलिस। अब ये इससे ज्यादा संदिग्ध क्या होगा? तो मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं। अर्णव, एक बात बताइए, 14 को सुशांत की ये हत्या, कथित हत्या, आत्महत्या, हत्या जो भी हो, मौत होती है और 20 तक पूरी दुनिया में कोई न्यूज देखा आपने? 20 के बाद पूरी तरह से खत्म। लोगों को लगता है स्वाभाविक आत्महत्या का मामला है, एक सप्ताह के अंदर मामला खत्म। वो तो एफआईआर जब पटना में होता है, यहां से जब मैं टीम भेजता हूं और आप जैसे लोग जब इसको गंभीरता से लेते हैं और उठाते हैं, तब पूरा देश जागता है, तब बाकी मीडिया के लोग जागते हैं, तब लोगों में सेंसेशन पैदा होता है, लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, पूरे देश में हंगामा होता है और शक की सुई घूमती है जाकर के। तो रिया चक्रवर्ती जो अपना वीडियो बना करके आपसे मैं पूछना चाहता हूं गुप्तेश्वर जी, क्योंकि आपने इस बात की जांच भी की है, एक बड़े पुलिस अफसर भी है, आपको काफी अनुभव है। मुझे आज सुबह से और कल से फोन आने शुरू हो गए, बस अर्नब बस करो, बस करो और कवरेज बंद कर दो, बस करो और इस पर मत करो, हो गया ना, रिया की अगर गिरफ्तारी हो गई तो बंद करो। मैं ये सोच रहा हूं कि ये वही लोग थे जो 1.5 महीने पहले कहते थे कि इस चीज में घुस क्यों रहे हो, इस पे घुसने की क्या जरूरत है, आप राजनीतिक पत्रकार हो, क्राइम वाली स्टोरी है, आप इस पे क्यों आ रहे हो। तो मुझे अभी संदेह होना शुरू हो गया है गुप्तेश्वर जी कि एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसको लगता है कि रिया गई जेल तो उनका प्लान होगा फेल, रिया गई जेल तो उनका प्लान होगा फेल, क्योंकि इन्होंने सोच के रखा था कि सारी जो अंदर की बातें हैं ना, जो ड्रग्स रैकेट है, नेता अभिनेता वाली रैकेट है, नारकोटिक्स वाली रैकेट है, क्राइम वाली रैकेट है, मर्डर वाली रैकेट है, वो चाहते हैं इस पर किसी तरह से ना, किसी तरह से दबाव डालकर, पीआर कर इस पर किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। उनको बहुत डर है कि बात अगर आगे निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मुझे लग रहा है कि आज कपकपाहट है मुंबई में, कपकपाहट है मुंबई में कि भाई अभी रिया अंदर चली गई, अगर हमारा नाम ले लिया तो और कितने नाम आएंगे। तो ये कपकपाहट, ये डर, ऐसा माहौल क्यों बनाया इन्होंने, ये किस चीज से डरते हैं गुप्तेश्वर जी? कुछ तो आपको आइडिया होगा, आप खुलकर ना बोले मगर कुछ तो इनके मन में है ना, उसके बारे में जरा हमारे रिपब्लिक भारत पूछता है भारत के दर्शकों को बताइए गुप्तेश्वर जी, किस चीज से इतनी डर है? अर्णव, जो बोलने की आजादी है वो हमको नहीं है, जो आपको बोलने की आजादी है वो हमको नहीं है, हमको बहुत सोच सोच करके बोलना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि इसी रिया के बारे में मैंने कहा कि इनकी औकात नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री के बारे में, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो या किसी मुख्यमंत्री हो, वो उनका औकात का मतलब स्टेचर होता है, उनका स्टेचर नहीं है कि उस पर वो टिप्पणी करें। इसलिए भी कि हमारे यहाँ दर्ज एफआईआर की नामजद अभियुक्त हैं, वो सस्पेक्ट नहीं है, वो सस्पेक्ट नहीं थी। हमारे यहाँ जो प्राथमिकी, जो एफआईआर दर्ज हुआ, उसकी नामजद एफआईआर एक्यूज है और एक्यूज को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी पर इस तरह से जो खुद केस में एक्यूज हो वो टिप्पणी करे। इसलिए मैंने कहा था, कितना ट्रोल किया लोगों ने, कितनी गालियां हमको मिली, लेकिन मैंने इसकी परवाह की क्या। मैंने कहा आपको तकलीफ पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं माफी मांगता हूं आपको तकलीफ लगी हो तो,
लेकिन आप इतने इनोसेंट हो नहीं जितने आप दिखाते हो या दिखते हो। आपको लोग बोलते हैं और या आपको ये बोलने से कि प्यार की सजा मिली, ये प्यार की सजा नहीं मिली, ये ड्रग और ड्रग के पेडलर से और ड्रग के रैकेट से जुड़ने की सजा। ये तकवालों ने पूरे ड्रामा का चांस दे दिया। प्यार की सजा नहीं है, ये नारकोटिक्स और ड्रग के धंधे में आप डूबी हुई थी और ये स्थापित हुआ और उसकी सजा मिली है। इस तरह की इमोशनल बात करके चाहे कि देश के लोगों की सहानुभूति बटोर लें, तो देश के किसी आदमी की सहानुभूति आपके साथ बिल्कुल नहीं है। देश से सच्चाई जानना चाहता है। सुशांत के केस से ये रहस्यमय पर्दा उठे वो जानना चाहता है। और अर्णव, अंत तक आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा। जब आपने ये बीड़ा उठाया है तो रिस्क भी आपको लेना होगा। हम इतनी गालियां सुन रहे हैं, हम इतना अपमान झेल रहे हैं, लेकिन हमने कभी, हमको ट्रोल कर रहे हैं लोग, तरह तरह के न्यूज बना रहे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं, मैंने कभी परवाह नहीं की। तो आप क्यों परवाह करेंगे? ये सुशांत की लड़ाई, ये न्याय की लड़ाई है, 130 करोड़ भारतीयों की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप लड़े, हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक सुशांत को न्याय न मिले। और ये सिर्फ और ये सिर्फ आज शुरुआत है, राज खुलने वाली है। गुप्तेश्वर जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लड़ते रहिए, कोई भी आपको ट्रोल करे, आपको लगता है हमको नहीं करते। पिछले 15 दिनों से तक वालों ने शुरू कर दिया, हमारी रिया, बिचारी रिया, सत्यमेव जयते रिया, ये शुरू कर दिया इन्होंने। आज उनको भी मुंह की खानी पड़ी। गिरगिट वाले, तक वाले, रंग बदलू। आज सवाल देश की जनता उनको भी करे। गुप्तेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आए मंच में संजय गुप्ता, ममता काले, स्मिता पारिक, राघव अवस्थी, अतुल भाटखालकर, प्रशांत कुमार, राजपुंज, इमरान हाशमी और सुरेंद्र चौहान। क्यों खुश तो बहुत होंगे आप आज, संजय गुप्ता जी, खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आपकी मासूम रिया, थोता चना बाजे गना, है ना, आपकी मासूम रिया अभी बोलेगी और राज खोलेगी। आपकी मासूम रिया, ममता काले जी, इनकी मासूम रिया बड़े बुजुर्गों की एक बोलेगी और राज खोलेगी। और रिया राज खोलेगी कि तब ड्रग्स रैकेट में शामिल बॉलीवुड के 25 लोग कौन हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और रिया राज ये भी खोलेगी, ममता जी, कि कितने छोटे मोटे नेता और अभिनेता और नेता ये ड्रग्स रैकेट में कौन कौन शामिल थे। और ड्रग्स रैकेट के साथ साथ दिशा सालियान वाली केस में कौन नेता और अभिनेता शामिल थे जिनको दिशा की मौत के बारे में पता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आश्वस्त आपको करता है संजय जी पूरा भारत कि कोई नेता नहीं बचेगा। प्रदीप भंडारी ये बताइए, प्रदीप भंडारी राज खुलेगी कि नहीं, आप जरा बताइए। इधर संजय गुप्ता को बताइए, डिबेट में बैठे हुए हैं, बताइए सब। प्रदीप भंडारी और संजय गुप्ता, राज खुलेगी कि नहीं? प्रदीप भंडारी आप बताइए, संजय गुप्ता के साथ डिबेट में आइए। भंडारी, जा सकता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में दिया हुआ बयान, शॉट्स वहां पे बिल्कुल अर्नब जी, संजय गुप्ता जी डिपार्टमेंट में दिया, उसको अदालत में प्रूव भी करना होता है। टक्कर नॉट फास्ट। अरे संजय गुप्ता जी, आप तब से ढिंडोरा पीट रहे थे, रिया चक्रवर्ती मासूम बच्ची है। आज रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो चुकी है। आप और आपका पुड़िया वाला गैंग, आप और आपके चाय बिस्कुट पीने वाले पत्रकार जो रिया चक्रवर्ती का पीआर कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती काट कह रहे थे, आज आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि आज आपने एक आरोपी जो अरेस्ट हो चुकी है, जो इस वक्त कोर्ट में ट्रायल रहता है, आपने उस आरोपी की महिमा मंडन किया। संजय गुप्ता तो ऐसे करो, बड़ा नीरव मोदी को पकड़ लिया आपने, हाथ जोड़ो माफी मांगो, माल्या को पकड़ लिया आपने, माफी मांगो संजय गुप्ता। अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं। ये कहावत है बड़े बुजुर्गों की, वो 25 बॉलीवुड के नाम चना बाजे गना। आपको क्या लग रहा है? अगर अभी इनकी जमानत होगी तो क्या कहोगे आप?
आपको अगर अभी अरे उनकी जमानत संजय होगी तो क्या कहोगे आप? ममता काले भी आपके साथ डिबेट पे है। ममता काले भी डिबेट पे है क्योंकि ममता काले रिया ने सबका नाम लिया है। ममता काले जी आपको मैं बता दूं, रिया ने सबका नाम लिया है, सबकी सच्चाई बता दी है। और रिया के बाद अब उसके राजदार का नंबर है। उनके राजदार कौन है ममता काले जी? रिया के राजदार कौन है जी? और क्या उनको बचा पाएंगे ममता जी? अर्नब जी, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान जी होता जी है, जी पराजित नहीं होता। आज साबित हो गया है। और ये जो दम मारो दम गैंग है ना, जिसके बारे में ये छोटा चना और बाजे घना की बात कर रहे हैं संजय जी अभी देखो किस किस के चने बचते हैं। अभी आप इंतजार करिए, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ममता जी, ये जो संजय जी और बाकी महाराष्ट्र की सरकार है, इनके लिए मैंने 2 लाइनें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अरेस्ट करने से सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्महत्या करने या उनके मौत का ममता काले सुरेंद्र चौहान, ममता काले जी, ममता और इमरान हाशमी, क्या ये उस मामले में भारत के न्याय की मुहिम रंग लाई है और एसएसआर की सारे गुनहगारों को करनी अपने कर्मों की आप भरपाई है। तो ये जो लाइनें हैं ये आपको स्मिता है उसको अर्पण संजय गुप्ता जी, जो रिपब्लिक ने किया, जो जनता ने किया, उसका तो निकल गया आज निष्कर्ष। और अब आप देखिए उन्होंने अपना कबूलनामा किया है ना एनडीपीसी की 67 धारा के तहत, वो में एडमिसिबल है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जो पब्लिक बोल रहा था, जो जनता बोल रही थी, और बड़ा विलोमंडन किया था इन्होंने अपने वो ग्लोरीफाइड वेल प्लान्ड इंटरव्यू के तहत एक बड़े शो कॉल्ड पत्रकार के साथ कि मैंने तो ड्रग्स देखे भी नहीं, मैंने तो ड्रग्स छुए भी नहीं। तो अब क्या हुआ? आज क्या सच्चाई निकल के आ गई? और ये बता दीजिए आप कि ये ड्रग पेडलर्स और जो ड्रग माफिया हैं, इनको महाराष्ट्र की सरकार क्यों बचा रही थी? कौन है ये 25 लोग और कौन है वो राजनेता जिनको बचाने की कवायद की जा रही थी? अब मैं ये कहती हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, रिपब्लिक के माध्यम से पूछता है, भारत के माध्यम से, अर्नब जी के माध्यम से, कि गृह मंत्री जी को और वहाँ की सरकार करके घर में बैठ जाना चाहिए। अगर आप न्याय नहीं कर सकते हिंदुस्तान के अंदर, संजय गुप्ता देखिए दोस्तों, संजय गुप्ता बिल्कुल, अगर आप देखें स्मिता पारेख गौर से देखिए, संजय गुप्ता को आज बिल्कुल डिबेट नहीं कर पा रहे। स्मिता पारेख जरा क्लोजली देखिए, स्मिता जी जरा देखिए, आज संजय गुप्ता के चेहरे को देखिए। स्मिता जी बिल्कुल डिबेट नहीं कर पा रहे, काला चेहरा लेकर बैठे हुए हैं, कोई जोश नहीं है इनमें, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं पता नहीं कोई नेता होंगे इनके दोस्त, कोई नेता होंगे जो अभी पकड़े जाएंगे। मैं याद दिला दूं दोस्तों आपको, आज अगर आप पूछता है भारत देख रही है, मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि आपने रिया को बचाते हुए क्या क्या कहा था। मैं याद दिला दूं स्मिता इनको, याद दिलाओ इमरान, आओ इमरान राइट पे, मैं याद दिलाऊं इनको स्मिता, मैं याद दिलाऊं कि नहीं स्मिता, बताइए, मुझे अनुमति है कि रिया को बचाते हुए इन लोगों ने क्या क्या कहा था। याद दिला दूं इन लोगों को, याद है आपने सुशांत को क्या कहा था? आपने उसे नशेड़ी कहा था, माफी मांगो। आपने उसे मानसिक तौर से बीमार बताया था, माफी मांगो। आपने उसे बाइपोलर, पागल, नशेड़ी, गंजड़ी ये सब कहा था। इनसे आज माफी निकालनी पड़ेगी। स्मिता जी बताइए मुझे, मैं माफ करूं कि नहीं करूं? मैं तो माफ नहीं करूंगा, क्या आप माफ करेंगे इन लोगों को जो इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा था? रिया के बचाव में स्मिता जी, क्या आप इमरान जैसे लोगों को बचाए माफ कर पाएंगे? जी अर्नब बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा अर्नब। ना मैं, ना आप, ना सुशांत की फैमिली, ना सुशांत के मिलियंस एसएसआरियन जो फैंस हैं, जो पूरे विश्व से फॉलो कर रहे हैं और इन लोगों की इस गंदी स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं डे बाय डे। ये लोग सिर्फ यहाँ डिबेट पे आते हैं अपना एक एजेंडा लेके, और उस एजेंडा के थ्रू ये लोग सिर्फ खारिज करते हैं हर एक चीज। इन्होंने ना सिर्फ सुशांत के कातिलों को बचाया है और बचाने की कोशिश लगातार की है, पुलिस की लापरवाही पर पर्दा डाला है, सरकार की लापरवाही पर पर्दा डाला है, और बल्कि हम लोगों की मौकरी की, हम लोगों के ऊपर हंसे हैं ये लोग कि हम लोग पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। और अब जब देखिए कि वो इस तरह से फंसी हुई है, तो क्यों, कहां कैसी खामोशी आ गई है, एक जैसे सांप सूंघ गया इन लोगों को, क्या बोलेंगे आगे? और अब जब रिया ने खुद कह दिया कि वो 25 इन्होंने, स्मिता जी अनुमति दे 1 मिनट। स्मिता जी मैं आज याद दिलाना चाहता हूं इन लोगों को, अतुल जी मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने रिया को बचाते हुए क्या क्या कहा था। इमरान, संजय गुप्ता, राजपुंज और सुरेंद्र चौहान जैसे लोगों ने सुशांत के परिवार को झूठा बोला, इन्होंने गाली दी,
इन्होंने उनको लालची कहा और सुशांत के बहनों को क्या कहा मैं बताऊं, उनका चरित्र हनन किया इन लोगों ने। ऐसे लोगों ने, इमरान, राजपुंज, संजय गुप्ता और सुरेंद्र चौहान जैसे लोगों ने रिया को बचाते हुए अतुल जी क्या क्या कहा, क्या भूल पाएंगे, क्या माफ कर पाएंगे? मैं बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगा अतुल जी। ये सभी लोगों को भूलने का तो सवाल ही नहीं। बात सुनिए आप। अर्नब जी, आपने तो संजय गुप्ता की शक्ल अभी हम देख रहे हैं। जब ये न्यूज आई तो मैंने तो असेंबली में मेरे सामने बेंच पर जो बैठे थे उनकी शक्ल भी मैंने देखी है। मातम सा छा गया सामने वाले बेंच पर असेंबली के अंदर। 2 घंटे पहले आपको वो गाली दे रहे थे, आपको घिनौना कह रहे थे, आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रहे थे। जैसे 2 घंटे में रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट की खबर आई तो सामने जी माफी मांगे, बातम छा गई। माफी मांगिए संजय गुप्ता, इमरान हाशमी माफी मांगे और इसके लिए कान पकड़ के माफी मांगो, कान पकड़ के माफी मांगो। ये मीडिया को गाली दे रहे थे, मीडिया को ट्रोल कर रहे थे, रिपब्लिक भारत को धमकी दे रहे थे। माफी मांगो इमरान, माफी मांगो इमरान। संजय गुप्ता, राजपुंज, कुछ भी अरे तो बोलने भी तो दीजिए ना उसके लिए। माफी मांगो करके क्या आप बोले जा रहे हैं? अरे किसने म्यूट किया? बोल नहीं पा रहे तो मैं क्या करूं? पहली माफी मांगो। आपके मुंह पे ताला लग गया तो मैं क्या करूं? सुनिए मेरी बात। एक तो आप मेरा नाम लेके बोल रहे हैं कि मैंने इसको गाली दी, उसको गाली दी, मैंने रिया को, सुशांत को, प्रशांत को, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, आप सभी एक ही ग्रुप से हो। ये इवेंट्स लेकर आए उसके लिए तो आप सब एक ही ग्रुप से हो। और जी वो तो आप लोगों ने डाल रखा है, वो आपने डाल रखा है इसलिए क्योंकि बात आपके मन वाफिक नहीं करता हूं, इसलिए आपने इस ग्रुप में डाल रखा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप जीत का जश्न मना रहे हैं ये बहुत आप लोगों ने नहीं आप बताओ आज जबरदस्ती में जीत का जश्न मना रहे हैं एक छोटी सी बात के ऊपर। क्या प्रीमेच्योर है भाई? ओह प्रीमेच्योर है ऊपर राघव, प्रीमेच्योर है कह रहे राघव अवस्थी कह रहे प्रीमेच्योर है, वो जेल जाएगी, प्रीमेच्योर है। आप ममता काली जी, एक मिनट। ये रिया चक्रवर्ती का जो पीआर गैंग, रिया चक्रवर्ती का जो पीआर गैंग यहाँ बैठा, इनने कहा कि इतनी छोटी सी बात है। अरे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई इनके लिए छोटी है। सुशांत की हत्या हो गई, उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए पहला कदम लिया, इनके लिए छोटी बात है क्या? ड्रग रैकेटर्स वाली रिया चक्रवर्ती जिसने माना है कि वो 20 से 25 बॉलीवुड के स्टार्स को ड्रग सप्लाई करती थी, उसको पकड़ना छोटी बात है? ये हथियारों के साथ रहते, पीआर वालों के साथ रहते और चाय बिस्कुट वाले पत्रकारों के साथ होते। इनको खड़े होकर कान पकड़ना चाहिए और देश जनता से माफी मांगनी चाहिए। इनमें दम नहीं है माफी मांगने का। क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको संजय गुप्ता, इमरान जी। छोटी सी बात, आपकी मानसिकता घिनौनी है, तभी आपको जो न्याय की लड़ाई जीती जा रही है। अरे रोड पे उतरो, बच्चा सुशांत के साथ है और रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स माने, इसलिए ड्रग रैकेट एक्सपोज हो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि देश के बच्चे ड्रग लें? क्या आप चाहते हैं देश के बच्चे ड्रग लें? अरे बेशरम लोगों, अगर ड्रग वाले पकड़े जा रहे हैं तो आपके पेट में जलन क्यों हो रही है? डिप्रेशन वाले वार्ड में चले जाओ, क्योंकि आज चाय बिस्कुट वाले पत्रकार डिप्रेशन में है। अरे संजय गुप्ता, तुम जाके डिप्रेशन की गोली लो, आज मुझे पता है। और आपके चाय बिस्कुट वाले पत्रकार आज जो जस्टिस फॉर रिया चला रहे थे, आज पेट में गड़बड़ी होगी, खाना पचेगा नहीं कि कैसे हमारी रिया जो है अरेस्ट हो गई। अरे शर्म करो यार, शर्म करो संजय गुप्ता, शर्म करो। मुंह आईना, जो आईना है ना घर का, जो आईना है ना अपने घर का, उसको काला कर लो, काला। अपने घर के आईने को काला कर लो, अपने घर के आईने को काला कर लो, शक्ल नहीं देख पाओगे। अपने घर के आईने को काला कर लो, शक्ल नहीं देख पाओगे। आईना होगा ही नहीं घर पे, मुझे लगता है। हम तो आईना ही नहीं देखते, आप आईने को मुझे आज स्मिता आपसे मेरा सवाल है। स्मिता पारेख, महाराष्ट्र में नेता अभिनेता राजपुंजी, सुरेंद्र चौहान, महाराष्ट्र में नेता अभिनेता वाला ड्रग्स रैकेट अब साफ होगा। मैं फिर से कहूं, समझदार को इशारा ही काफी है। राजपुंज, सुरेंद्र चौहान, महाराष्ट्र की धरती में नेता और अभिनेता वाला ड्रग्स रैकेट। 25 दोस्तों लाइव पिक्चर्स आ रहे हैं हमारे पास, लाइव शॉट। सोहेल वहां पे सवाल पूछ रहे हैं। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिपब्लिक पूछ रहा है, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है? रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है? रिया आप हश और बड लेती थी? रिया आप हश बड लेती नहीं? वीड, आपका चैट पूरा रिट्रीव हुआ है रिया।
70 चैट आपके रिट्रीव हुए। सोहेल हमारे साथ लाइव है। सोहेल मैं आपको सुन पा रहा हूं। सोहेल वहां पे सोहेल ने रिया का कॉन्फ्रंटेशन किया। आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती को सवाल पूछ रही थी। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पे चेस कर रही है रिया चक्रवर्ती को। वो सवाल वो सीक्वेंस फिर से दिखाता हूं दोस्तों, और सोहेल को जरा लाइव ले। मेरे प्रोड्यूसर से मेरा रिक्वेस्ट है वो पूरा सीक्वेंस अगर मैं एक बार और दिखा पाऊं। आप देखिए वहां पे सैयद सोहेल एक तरफ और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती। पूरे सीक्वेंस को फिर से प्ले किया जाए। करती थी रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आप हश और बड लेती थी। रिया आप हश बड लेती थी। वीड आपका चैट पूरा रिट्रीव हुआ है। रिया 70 चैट आपके रिट्रीव हुए। आपने लिया नाम रिपब्लिक भारत के तस्वीर। रिपब्लिक भारत के सैयद सोहेल ने सवाल पूछा। चेस करे सैयद सोहेल। जब आपने सवाल पूछा तो रिया का रिएक्शन बिल्कुल आप देखिए सामने देख रही थी, मगर बिल्कुल सब कुछ सुन पा रही थी वो। सैयद सोहेल आपको मेरी आवाज आ रही है? सोहेल मेरी आवाज आपको आ रही है? सोहेल आपको मेरी आवाज आ रही है? उस पूरे कॉन्फ्रंटेशन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रिया की गाड़ी आगे बढ़ रही है और रिया की गाड़ी एनसीबी की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन पर सबसे बड़ी कवरेज। रिया की गाड़ी ठीक आगे, रिया बैठी हुई राइट साइड में। रिया से हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं, बताइए वो 25 बॉलीवुड के कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम आपने बताए। रिया से हमने बार बार सवाल पूछे, लेकिन रिया के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि अब बहुत बड़े शिकंजे में आ चुकी है एनसीबी के। आगे जो आप गाड़ी देख रहे हैं रिपब्लिक पर एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक के पास ये फ्रेम है। एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर आप ये गाड़ी देख रहे हैं। रिया की गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं लगातार। रिया इस गाड़ी में बैठी हुई। हम फिर सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। हम उनसे पूछेंगे आपके लैपटॉप से, आपके मोबाइल से 70 चैट रिट्रीव हुए। मैंने उनसे सवाल किया, आपने हश बड एमडीए में जैसे ड्रग्स लिए रिया। और देखिए ठीक बगल में हम रिया के पहुंच गए। करेंगे ये देखिए रिया की गाड़ी। जी कैमरा लाइव है। आगे जा रही है। 1 मिनट के लिए कैमरा फ्रीज हो गया। आप पूछिए। पीछे वाली इनोवा में भी 2 लोग बैठे हैं, या तो कंफ्यूज करने के लिए। इको वैन में जो आप देख पा रहे हैं, इको वैन में देखिए दोस्तों ये लाइव जा रही है तस्वीरें। 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर पूरे सीक्वेंस को ऑन पॉपुलर डिमांड। और एक बार दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए सैयद सोहेल पीछा कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत की वहां पे कार चेस कर रही है रिया को, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों आज आपको याद होगा सैयद सोहेल एक तरफ। दोस्तों एक बार और सीक्वेंस दिखाऊंगा। इसको कहते हैं असली पत्रकारिता, जो वहां पे बैठ के तकवाले पूछते आपने किससे प्यार किया और प्यार के लिए आपको ये सब आपको भुगतना पड़ा। आज पूरा देश उसको रिजेक्ट करता है। ये देखिए सीक्वेंस। रिपब्लिक भारत के सैयद सोहेल सवाल पूछ रहे हैं। खिड़की के एक तरफ है रिया चक्रवर्ती। देखिए आपको 27 धारा 27 के तहत रिया आपको रखा गया है। आपको 10 साल की सजा हो सकती है। रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है? रिया रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आपने लिया नाम। रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिपब्लिक पूछ रहा है ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया किया था। रिया रिपब्लिक पूछ रहा है। रिया देखिए रिया की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिर्फ एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर हम आपको दिखा रहे हैं रिया की तस्वीरें। एक्सक्लूसिवली रिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो बीच में वैन है ये रिया की वैन है। ये रिया की वैन है। आज पूरी रिया से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सोहेल मेरी बात बगल में सोहेल में आप देख रहे हैं तस्वीरें। बगल में हम आपको दिखा रहे हैं। रिया को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। और जी और 2 मुंबई पुलिस की गाड़ियां हैं आपके सामने जो ब्लॉक कर रही है आपको। और रिपब्लिक भारत की टीम सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक किया था। क्यों आपने घर छोड़ा था? क्यों आपने उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को अगले 10 दिन में आखिर सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन के बावजूद आप ड्रग्स क्यों देती रही?
और पीछे शौविक भी है, संभव है पीछे शौविक भी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आप डाल सकते हैं, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि दूसरी वैन में शौविक भी है, दूसरी वैन में शौविक भी है। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, शौविक और रिया, शौविक आप पीछे वाली वैन में, रिया आगे वाली वैन में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, शौविक इस वैन में मौजूद है, शौविक और रिया इस वैन में। रिपब्लिक के कैमरे पर एक्सक्लूसिवली वकार दिखाइए, वकार रिया हमारे कैमरे पर आप देख रहे हैं। रिया जरा जवाब दीजिए, रिया रिपब्लिक पूछ रहा है, जरा जवाब दीजिए। रिया इस गाड़ी में, रिया जवाब दीजिए। रिया रिपब्लिक पूछ रहा है सुशांत को डिप्रेशन की दवा के साथ ड्रग्स क्यों दे रही थी। अगर आप कह रही सुशांत को ड्रग्स दे रही थी तो डिप्रेशन के तहत, डिप्रेशन के बावजूद ड्रग्स क्यों दे रही थी। रिया डिप्रेशन की दवा के साथ ड्रग्स क्यों दे रही थी, आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये अपने आप में डेडली कॉम्बिनेशन है, एक शख्स की जान जा सकती है अगर आप सुशांत पर सारे आरोप पड़ रही है। ये देखिए रिया की वैन आगे, रिया की वैन मौजूद है, तेजी से आगे बढ़ रही है, रिपब्लिक के सवालों से लगातार भाग रही है। दरअसल रिपब्लिक के सवालों का जवाब नहीं है, हमने सवालों के इतने सवाल पूछे कि जवाब नहीं है रिया के पास। और ये देखिए वैन आगे जा रही है, सिर्फ रिपब्लिक मौजूद है, सिर्फ रिपब्लिक। सोहेल आप फॉलो करें दोस्तों। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं सोहेल, एक मिनट, तो अगले 10 दिन में बॉलीवुड के सभी संदिग्धों की पूछताछ होगी। दोस्तों आपको मैं ये भी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि ड्रग पेडलर ने बॉलीवुड में जिनके नाम लिए हैं वो पकड़े जाएंगे। ये भी बता दूं आपको दोस्तों, क्योंकि ये नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत का कि जो नेता इस ड्रग्स नेटवर्क में शामिल थे, जल्दी उनसे भी पूछताछ होगी और रिया को बचाने वाले अब खुद फंसेंगे। चले ये शिकार करने निकले थे और खुद शिकार बन गए। ड्रग्स की सच्चाई जो है दोस्तों, ड्रग्स की जो सच्चाई है तो शुरुआत बाद अब रिया सुशांत की हत्या का सच भी कबूल लेगी। अब सुशांत का सत्यमेव जयते होगा, सत्यमेव जयते, क्योंकि अब मुंबई पुलिस की तरह रिया से मीठे सवाल नहीं किए जाएंगे। सत्यमेव जयते इसलिए क्योंकि दोस्तों ये रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन है। अतुल जी आप ये देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम हमारे पर। शालिनी आप मुझे बताइए, आप रिया को जानती है, बॉडी लैंग्वेज देखिए इनका, मुझे और फिर से मेरे पास लाइव शॉट है। एक मिनट शालिनी, रिया पहुंच गई। सोहेल आप लाइव हैं। रिया को आप देख रहे हैं, गाड़ी से उतरी है, रिया को आप देख रहे हैं, गाड़ी से उतरी है रिया। ये देखिए रिया पीछे की सीट पर बैठी है, तस्वीरें काले कपड़ों में रिया को आप देख रहे हैं। रिया के पीछे दूसरी वैन में देखिए, दूसरी वैन से शौविक, दूसरी वैन में शौविक मौजूद, शौविक को ले जाया गया दूसरी वैन में शौविक। तस्वीरें रिया अभी अंदर गई, तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के कैमरे पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप देख रहे थे एक्सक्लूसिवली रिया को। मैंने तस्वीरें देखी, सीधे सवाल किए, वो सारे सवाल जो पूरा देश जानना चाह रहा है कि रिया बताइए कि आखिर सुशांत को डिप्रेशन की दवा के साथ साथ आप क्यों ड्रग दे रही थी, आपने किन 25 सेलिब्रिटीज का नाम लिया है, आपके लैपटॉप से क्या निकला है, आपके मोबाइल फोन में क्या है। ये सवाल हमने रिया से किया है और रिया के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, इन सवालों के जवाब रिया के पास नहीं थे। जी सोहेल आप बिल्कुल फैंटास्टिक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सोहेल रिपब्लिक भारत के जाबाज रिपोर्टर, देखिए आप किस तरह से उनको पुश करने की कोशिश की, मगर पहले तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर देखिए, वहां पे काले कपड़े पे रिया चक्रवर्ती पहले जाती है सामने और उससे ठीक पीछे जाते हैं शौविक चक्रवर्ती। दोस्तों ये सच्चाई की जीत है। हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी भी लाइव आने वाली है। श्वेता आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है वहां पे एनसीबी ऑफिस में, क्या होने वाला है। श्वेता त्रिपाठी आप अभी हमें बताइए, आपने लगातार वहां से रिपोर्टिंग की। श्वेता आप अपने कैमरे को मूव करते हुए आप वहां पे लाइव एक्शन जो देख रहे हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए। श्वेता त्रिपाठी रिपब्लिक भारत के, बोलिए श्वेता। बिल्कुल अर्णव, ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो एनसीबी है वो अब जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी, रिमांड पर नहीं लेगी रिया चक्रवर्ती को, जुडिशियल कस्टडी मांगी जाएगी। यानी बिल्कुल क्लियर है कि रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी। साफ तौर पे यहाँ पर कहा गया अशोक जैन की ओर से कि जो भी इंट्रोगेशन है यानी पूछताछ है आमने सामने बिठा करके हम कर चुके हैं और हमें अब रिमांड की जरूरत नहीं है और इसीलिए हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे। ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश, सबकी जुडिशियल कस्टडी होगी और इसका क्लियर मतलब यह है कि
जेल जाएंगी रिया चक्रवर्ती, क्योंकि अभी तक ये समझ में आ रहा था कि क्या कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के बाद रिमांड पर मांगा जाएगा, रिमांड नहीं मांगी जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है, यानी उस तरीके के एविडेंस है एनसीबी के पास जिसमें उनको लगता है कि सीधे सीधे जुडिशियल कस्टडी में लेकर के पूछताछ होनी चाहिए, यानी न्यायिक हिरासत में लेकर के पूछताछ होनी चाहिए। और वही होने जा रहा है, यानी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बस कुछ ही देर में, जहां रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे होंगी, रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे होंगी। और ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत जबरदस्त एविडेंस एनसीबी को मिले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जिसमें सबसे अहम है प्रोक्योरमेंट का, यानी ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स बेचने, और बॉलीवुड से भी इसके कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आते हैं। और हम बस कुछ देर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए कुछ देर में आपको दिखा रहे हैं कि बस यहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा रिया चक्रवर्ती को, और इसके बाद शुरू होगा रिया चक्रवर्ती की जिंदगी का नया सफर, जो जाएगा सीधे जेल तक, सीधे जेल तक। और इसी से बचने की कोशिश रिया चक्रवर्ती ने की। कल 7 घंटे तक जो पुलिस स्टेशन में बैठी रही, यही कोशिश थी कि कैसे बचा जाए जेल जाने से, लेकिन रिया चक्रवर्ती को कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि इस वक्त मेडिकल हो चुका है और बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब रिया चक्रवर्ती के लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग एनसीबी कर लेगी। जी अर्नव। और मैं दोनों अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि इधर बहुत अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। लाइव तस्वीरों के ऊपर मैं 2-3 चीजें आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप पूछता है भारत मेरे साथ देख रहे हैं, अभी तो रिया का एक ही गुनाह सामने आया है, अब तो वो 100 गुना वहां पे कबूल करेंगी। सुशांत की हत्या का हर सच वो बताना पड़ेगा उनको, क्योंकि सीबीआई अभी भी सुशांत केस की जांच हत्या के एंगल से कर रही है, क्योंकि एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, क्योंकि दिशा केस के कनेक्शन की जांच जारी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, सैयद सोहेल और श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों देखिए, इसको कहते हैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहे दोनों। सोहेल, ये बताइए वहां पे अभी वो जाएंगी तो अगला स्टेप क्या, अगला कदम क्या है? क्या हिरासत में वही रहेंगी रात भर, या फिर जेल जाएंगी? वहां से कहां रहेंगी आज रात रिया चक्रवर्ती, और उनके साथ जो शोभिक गए हैं उनके साथ क्या होगा, और आगे क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में? जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। दोनों लाइव रिपोर्टिंग सैयद सोहेल और श्वेता त्रिपाठी आपको बताने वाले अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। अब मैं एक बात बता दूं सोहेल के पास जाने से पहले, कि अब बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो कहते थे कि रिया को कुछ नहीं होगा, अरे बड़े ज्ञानी लोग जो कहते थे कि रिया को कुछ नहीं होगा, उसने कई अपराध नहीं किया। मैं आज बता दूं दोस्तों कि रिया के साथ क्या हो सकता है, अब आपको बताएंगे सोहेल पहले और उसके बाद श्वेता त्रिपाठी। सोहेल, ओवर टू यू। सोहेल जी, सबसे पहले दर्शकों को दिखाएं, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को एक्सक्लूसिवली, आखिर आज रिया की रात कहां कटने वाली है, आज रात भर रिया को कहां रहना पड़ेगा। देखिए जरा तस्वीरें, ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसके 3rd फ्लोर पर पूरी रात रिया को यहीं रहना पड़ेगा। आज की पूरी रात रिया की यहीं कटने वाली है, न सिर्फ रिया बल्कि शौविक की। ये जो 3rd फ्लोर पर आप देख रहे हैं, यहीं पूरी रात रिया को रहना होगा। और इसके अलावा अर्नब, मैं आपको बताऊं कि बाकायदा कस्टडी रूम में रिया को ले जाया गया, जो जिसे सैनिटाइज किया गया है, उस कस्टडी रूम में रिया को बिठाया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैजिस्ट्रेट के सामने बिठाया जाएगा, जहां ये कहा जाएगा कि रिया के खिलाफ बहुत से सबूत है, रिया को जेल भेजा जाए जेसी के लिए। लेकिन रिया के पास जमानत का बिल्कुल एक विकल्प है, लेकिन उसके बाद भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कह दिया है कि रिया की जमानत का वो विरोध करेंगे। रिया की जमानत का विरोध करने का मतलब ये उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग और पुख्ता सबूत है। अर्नब, देखिए, धारा 28 में ड्रग्स के लिए उकसाने पर 10 साल की सजा हो सकती है, और रिया पर हत्या के उकसाने के भी कई आरोप है, और रिया पर ड्रग्स का षड्यंत्र उसकी एंगल भी अभी आ चुकी है। तो आप पूरे चीज को अगर आप देखें, रिया ने जो किया तो ये उसकी पहली किस्त है, ये पहली किस्त है, और कई किस्त बाकी है। फुल फ्रेम लाइव शॉट्स पर है, प्रज्ञा सिर्फ तस्वीरों पर है, तस्वीर लोग देखना चाहते हैं। श्वेता से जवाब लेने से पहले फिर से मैं वो सीक्वेंस दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं मानता हूं पत्रकारिता में अगर आप समझना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। लोगों के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ये रिया चक्रवर्ती जो है बहुत अपने आप को स्मार्ट समझती है, और उसको लगता है कि तक वालों के साथ कोई डील की थी, उसने तक वालों के साथ एक डील की थी कि कोई पीआर वाली इंटरव्यू हो जाएगी। मगर देखिए, उसको आज पता चला कि तक वालों के साथ पीआर ये सब नहीं चला। मैं फिर से वो क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां पे 6 सवाल सैयद सोहेल ने बीच सड़क रिया चक्रवर्ती से पूछे थे। वो क्लिप एक बार और दिखाया जाए, एक बार फिर उस क्लिप को दिखाए। रिया, आपको 27
धारा 27 के तहत रिया आपको रखा गया है। आपको 10 साल की सजा हो सकती है। रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है? रिया रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आपने लिया नाम। रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया रिपब्लिक पूछ रहा है ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आप हश और बड लेती थी। रिया आप हश बड लेती थी। वीड आपका चैट पूरा रिट्रीव हुआ है। रिया 70 चैट आपके रिट्रीव हुए। रिया आपको 27 धारा 27 के तहत रिया आपको रखा गया है। आपको 10 साल की सजा हो सकती है। रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है? रिया रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आपने लिया नाम। रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया रिपब्लिक पूछ रहा है ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आप हश और बड लेती थी। रिया आप हश बड लेती थी। वीड आपका चैट पूरा रिट्रीव हुआ है। रिया 70 चैट आपके रिट्रीव हुए। दोस्तों रिपब्लिक भारत के प्रदीप भंडारी हमारे साथ है, सोएद सोहेल, श्वेता त्रिपाठी, निधि वसंदानी। और पहले मैं पूछना चाहूंगा विकास को, जो विकास भी वहां पे पहुंचे हैं। देखिए हमारे सारे रिपोर्टर्स वहां पे। विकास आप थे जब रिया चक्रवर्ती वहां पे पहुंची, तो माहौल जरा बताइए मुझे, माहौल क्या था वहां पे, मूड क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी उनकी, कितने वहां पे उनके साथ लोग थे? और मुझे ये भी बताया गया कि आम वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो भी सामने पहुंच गए थे देखने के लिए कि रिया चक्रवर्ती पहुंचेगी तो फिर क्या होगा। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को बताइए, क्या उनको देखकर आपको क्या फीलिंग हुई? क्या कितना पूरी बात तो उसने कबूल ली है, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने सब कुछ बता दिया है, मगर क्या मुकर सकती है, क्या टर्न बैक कर सकती है, क्या यू टर्न कर सकती है? उनको देख के आपको क्या लगा विकास? मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती जब यहाँ पर पहुंची तो पूरा चेहरा उतरा हुआ था, पूरे चेहरे पर शिकन थी कि वो लगातार जो झूठ बोल रही थी, तमाम मंचों का इस्तेमाल कर रही थी कि वो शायद बच जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। एक के बाद एक झूठ बोले गए और रिया ने ये कोशिश हमेशा की कि जब वो पकड़ी जाए तो एक पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। और जब भी हमने पूछने की कोशिश की रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पार्टियां करती थी, कौन कौन से बड़े चेहरे आते थे, कितने में खरीदते थे, कहां कहां ड्रग्स पहुंचाते थे, रिया ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अब आप देखिए कि अब उन 25 चरित्रवानों के नाम सामने आएंगे। वो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े चरित्रवान हैं, धुएं का जो छल्ला उड़ा रहे थे, उनके नाम सामने आएंगे। और रिया चक्रवर्ती यहीं पर एनसीबी ऑफिस में। और बड़ी बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ने तो बहुत कुछ बोल दिया आपके और लैपटॉप से बहुत कुछ मिल गया, तो रिया चक्रवर्ती चुप हो गई। रिया चक्रवर्ती के पास कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि रिया की गिरफ्तारी के बाद वो बड़े बड़े लोग आएंगे और उनसे पूछा जाएगा समन दे करके, हाँ कितनी पार्टियां करते थे, कौन कौन आता था, ये चरित्रवान है, फिल्में बनाते थे उड़ता पंजाब, कितने उड़ता पंजाब हैं, ये अब पता चलेगा कुछ दिनों में एनसीबी को। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 जो धाराएं 8C, 29 और 27, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं रिया चक्रवर्ती की। और अगर ये पता चल गया, उकसाने का आरोप सिद्ध हो गया, दोषी साबित हो गई, तो फिर रिया चक्रवर्ती का किसी भी सूरत में, लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहता हूं कि वो पैतरे अपनाएगी, तमाम तरीके के पूरे मामले को डाइवर्ट करने की फिर कोशिश करेगी अपने वकील के जरिए। और उनके वकील ने भी यही कहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी देखिए पूरी हलचल है यहां पर, और तमाम लोग, लगभग सैकड़ों लोग यहां आ गए थे और उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक भारत ने जो कर दिखाया है, जो रिपब्लिक भारत की मुहिम ने असर लाया, वो सिर्फ रिपब्लिक भारत की वजह से। लेकिन तमाम दर्शकों ने यह भी कहा कि हाँ, अगर इतनी तेजी से, इतनी मुहिम उनको मेरी तरफ से ये भी बता दे विकास, तो कुछ उनको जो लोग हैं वहां पे, जो हमारे दर्शक हैं जो एनसीपी के दफ्तर के बाहर थे, उनको आप ये भी बता दें कि अर्नब एक आपको कहावत याद दिलाना चाहता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि विकास अब तो सच का सुदर्शन चक्र चल चुका है। और जब सच का सुदर्शन चक्र निधि वसंदानी चल गया है तो क्या निकलेगी बात? निधि, अब तो बॉलीवुड तुम सुन लो, तुम्हारे जितने नशेड़ी और चरसी हैं वो पकड़े जाएंगे। और ये नशेड़ी और चरसी के साथ देने वाले भी विकास और निधि वसंदानी, निधि उनके साथ देने वाले भी पकड़े जाएंगे। निधि,
बिल्कुल अर्नब, आप ठीक कह रहे हैं और पूरा बॉलीवुड का गैंग, ये सिंडिकेट जो है वो पूरा एक्सपोज भी हो जाएगा जैसे जैसे खुलासा हो रहा है। जो ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं, जैद विलात्रा या फिर अनुज केसवानी, ये सारे लोग, इनसे काफी खुलासा होगा। मैं आपको बता दूं, जो नारकोटिक्स विभाग है वो अब बेल का विरोध करेगा। अगर रिया चक्रवर्ती की तरफ से बेल दी जाएगी, बेल के एप्लीकेशन दी जाएगी, तो ये बेल का विरोध किया जाएगा। मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखाती हूँ। इसी तीसरे माले पर रखा गया है रिया चक्रवर्ती को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी और यहीं पर ही कस्टडी रूम बनाया गया जिसे सैनिटाइज किया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उसका विरोध नारकोटिक्स विभाग करेगा और बहुत महत्वपूर्ण धाराएं लगाई गई हैं, बहुत सख्त धाराएं लगाई गई हैं जिसमें 20 साल तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 20 साल तक की सजा हो सकती है। और एक बात है, ये मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारत के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए सैयद सोहेल और प्रदीप भंडारी उन चैनलों का जो नशेड़ियों और गंजड़ियों को मंच देते हैं। प्रदीप, जो नशेड़ियों और गंजड़ियों को नशा और गांजा और ये सब हार्ड ड्रग्स का बिजनेस करके उनको बिठा के आप रुदाली इंटरव्यू करते हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। अभी तो प्यादे पकड़े गए हैं सैयद सोहेल, ये प्यादे हैं प्रदीप, ये प्यादे हैं। अब आका का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए मुझे। प्रदीप भंडारी पूछता है भारत, आका का नंबर आया है कि नहीं प्रदीप? अर्नब, रिया चक्रवर्ती के जरिए वो सबके सब आकाओं का नंबर आएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस पूरे गैंग की सांबा है और गब्बर तक भी जाएगा। और आपको बता दूं अर्नब जी, जब नाम आया कि सोर्सेज ने कहा कि 20 से 25 वो बॉलीवुड के नशेड़ी गंजेड़ी चरसी लोग जो रिया चक्रवर्ती के साथ इन्वॉल्व थे, उनका नाम बाहर आ सकता है, उनको समन दिया जा सकता है। तभी महाराष्ट्र के अंदर खलबली हो गई अर्नब जी। और वो महाराष्ट्र के बड़े नेता जो सरकार के भी पार्ट है और बॉलीवुड के भी बड़े क्लोज हैं, शायद से वहां तक घबराहट जा रही है, तो ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र में खलबली कर सकती है। और अगर इनाम बाहर आ गया अर्नब जी, तो तूफान आ जाएगा, सच्चाई का तूफान आ जाएगा जो नशेड़ी गंजेड़ियों को बह के ले जाएगा अर्नब जी। बिल्कुल दोस्तों, मैं फुल फ्रेम शॉट्स दिखाना चाहता हूं और ये जो लाइव रिपोर्टिंग हुई है दोस्तों, उसके ऊपर मैं अपना कंक्लूजन आज करना चाहता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं अंत में दोस्तों, सिर्फ तस्वीर देखें, ये तस्वीर देखें, इसको कहते हैं पत्रकारिता। एक तरफ सैयद सोहेल खिड़की बंद है और दूसरी तरफ ये सुन रही है सवाल। दोस्तों, मैं मानता हूं पत्रकारिता क्या है, आज उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हो सकता है जिनकी उम्र 20-30 साल ज्यादा हो सैयद सोहेल से, वो बैठकर एसी रूम में इंटरव्यू करे और पूछे कि रिया, ये सारा रिपब्लिक भारत तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। और एक तरफ है सैयद सोहेल की रिपोर्टिंग, रास्ते में खड़े होकर हमारे रिपोर्टरों ने कैसे रिपोर्टिंग की। आपको याद होगा सैयद सोहेल एक रास्ते में दौड़ के, श्वेता त्रिपाठी दौड़ के, ये सारे मीडिया वाले भी इनको अटैक करते हैं, मगर ये है सच्चे और नए भारत की पत्रकारिता दोस्तों। और ये बात है कि शायद लोग कहेंगे कि मगर उसने तो जवाब नहीं दिया, मगर आज रिया चक्रवर्ती को सुनना पड़ा सोहेल, शायद आज रिया चक्रवर्ती सैयद सोहेल को सुनना पड़ा, यही बड़ी बात है। और ये सुन रही है और ये आवाज इनके कान में आज गूंजेगी, आपकी आवाज सैयद की। सड़क में एक रिपोर्टर मेरे पीछे भागकर 5 सवाल उसने किए, सैयद सोहेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर। श्वेता त्रिपाठी, निधि वसंदानी, विकास, प्रदीप भंडारी को देखिए, पसीने सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रिपोर्टिंग करते हैं सब लोग, मेरे फैंटास्टिक न्यूज रिपोर्टिंग टीम दोस्तों। मगर दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज मैं देश को एक नारा देता हूं दोस्तों, नारा है संकल्प से सिद्धि तक। दोस्तों, संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प सुशांत को इंसाफ दिलाने की, इस संकल्प में जीत की शुरुआत आज हो गई है, लेकिन इस संकल्प को सिद्धि तब मिलेगी जब सुशांत के सभी कातिल पकड़े जाएंगे। क्यों, क्या कहते हो सैयद? प्रदीप, क्या कहते हो? सिद्धि तो नहीं हुई है ना अभी? पूछ रहा हूं, आपको पूछता है भारत, सिद्धि तभी होगी जब कातिल पकड़े जाएंगे। क्या कहते हैं आप? क्या लगता है आपको? बिल्कुल अर्नब जी, ये तो शुरुआत है।
ये तो शुरुआत है अर्नब जी। अभी जब कातिल पकड़े जाएंगे तो ये इन सब के घरों में आंधी आ जाएगी, सच की आंधी आ जाएगी। ये सिर्फ दूसरा कदम है। पहले सीबीआई नहीं, सिद्धि तब होगी दोस्तों जब सुशांत के हत्यारों को सजा मिलेगी। इसका मतलब अभी समर शेष है। इसलिए आज मैं अखंड भारत के सामने ऐलान करता हूं, अभी आरंभ है। अब हम रिपब्लिक भारत इस लड़ाई को और प्रचंड करेगा, क्योंकि सुशांत के सम्मान में अब पूरा देश मैदान में है। जिसमें हिम्मत है वो हमें रोक ले, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। जो मुझे रोकना चाहते हैं वो अपने तरकश के से सारे तीर निकाल ले। आज मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं। मैं अपना सीना तान कर खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ देश की ताकत है, देश का समर्थन है। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, आप भी मानेंगे कि देश की जनता का स्नेह है, हमें उस स्नेह का सम्मान करते हैं हम। इसलिए जनता के साथ जो संकल्प मैंने लिया है उसे सिद्धि तक ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।